पहले ग्राम ददरगांव के खेलदाई पुरखा शक्ति और मातृशक्ति सभी को सेवा जोहार करता हूँ पावनगढ़ के देवी देवताओं को। और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने वाले हमारे मंच संचालक भाई आपको भी सेवा जोहार करता हूँ। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ददरगांव के पावन धरा में लगातार दूसरी बार राजा शंकर साय बलिदान दिवस 66वां बलिदान दिवस में उपस्थित सभी मेरे क्षेत्र के मेरे साथी भैया, मेरे बड़े भैया मार्गदर्शक सिहारीलाल करचाम जी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष घुघरी, आपको सेवा जोहार करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भैया हरिलाल उद्दे और इस कार्यक्रम में उपस्थित देव सिंह सयाम दादाजी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश सदस्य और तमाम ऐसे बुजुर्गगण, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। आप सब लोगों को पता है कि आज राजा शंकर साय का 166वां बलिदान दिवस मनाने के लिए अपन सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उस समय 1857 की क्रांति जो बहरामपुर बैरक मेरठ से चलकर जैसे ही मई के महीने में शुरू हुई थी और जबलपुर के अनेक जमींदार गोंड शासकों ने 10 सितंबर को गोंडवाना भूभाग की राजधानी गढ़पुरवा जबलपुर में उन्होंने 10 सितंबर को बैठक रखी और ऐसे राजाओं के साथ तमाम जासूस दलाल थे जिन्होंने एक योजना बनाई थी कि अपन को हमला कैसे करना है और अपने शासन सत्ता को कैसे सुरक्षित करना है। उसी समय 14 सितंबर रात्रिकालीन राजा शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय रात्रिकालीन संध्या के समय माला देवी के पूजा अर्चना करने गए थे। उसी समय धोखे से इनको पकड़कर बंदी बना ली गई और इनको बंदी बनाकर जेल पहुंचा दिया गया। और राजा शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय को अंग्रेजी लेफ्टिनेंट जनरल ने पूछा कि आपको हम छोड़ देंगे लेकिन 3 शर्तें आपको हमारे मानना पड़ेगा। तो प्रथम शर्त था राजा शंकर साय के सामने कि आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और दूसरी शर्त था कि आपको आपके बावनगढ़ और गढ़पुरवा के राजधानी को ये ब्रिटिश शासन में विलय कर दो। और तीसरी शर्त था कि आप अपने और भी ऐसे राजा महाराजा हैं उनके बारे में बताओ। लेकिन हमारे इतने शक्तिशाली मरावी वंश के राजकुमार और राजा शंकर साय ने ईसाई धर्म मानने से इनकार कर दिया और उनको 18 सितंबर आज के दिन ही जब उनको सजा सुनाने से पहले अंग्रेज सरकार ने आपके प्रथम ख्वाहिश क्या है तो दोनों प्रतापी राजाओं ने जो एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे उन्होंने अपने अपने पंक्ति में कविताएं सुनाई। इसके बाद दोनों राजा शंकर साय और रघुनाथ शाह को तोप के महोड़े में बांधकर उड़ा दिए और चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। तोप से उसके शरीर की जो
टुकड़े हैं 50 किलोमीटर दूर चिथड़े तिथड़े उनको उनके रानी फूल कुंवर और मांड कुंवर ने एकत्रित किए और उनका अंतिम संस्कार किए। ऐसे महान राजा शंकर साय जो संग्राम साय और रानी दुर्गावती के वंशज थे, ऐसे के वंशज हैं अपन लोग, तो अपन को समाज को कैसे जागृत करना है, सुरक्षित करना है। आज जो मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत जो सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार दिया है, वो संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल के तहत जो आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, और उसी के साथ आर्टिकल 19F जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार देता है, उसको यहाँ के नेताओं ने विधायिका पारित करके और 44वां संविधान संशोधन सन 1978 को उसको संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको विधि का अधिकार करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। इसलिए अपन के जो जगह जमीन है रोड वाले नहर वाले छीन रहे हैं। अगर आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में होता कि किसी के औकात नहीं होता कि अपन के जमीन के टुकड़े भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आर्टिकल 19F को संशोधन करके विधि का अधिकार मौलिक अधिकार को हटाकर 19 में जोड़ दिया। और लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि नारी में भी इतनी शक्ति होती है। क्योंकि उस समय की बात बता दे रहा हूँ, स्वतंत्र भारत के नारी शक्ति फूलन देवी, जिसकी जन्म 1963 में हुई थी, उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में एक बुढ़े से शादी कर दिए गए और उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार हुई। सन 1981 में उन्होंने 22 ठाकुरों को खड़े करके गोली मार दी। ऐसे अपने मातृ शक्तियों में अभी भी इतनी शक्ति है। और जब चंबल छावनी से उनको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से उनको पकड़वाने के लिए इनाम घोषित की गई और रानी फूलन देवी को जब पकड़ लिए गए और सन 1994 में जब जेल से रिहा हुई तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और लोकसभा संसद में 2 बार चुनी गई। ऐसे महान फूलन देवी जैसे नारी भी होना चाहिए जो अपने जो अभी भी बलात्कार अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे बलात्कारियों को सामना करें और उनको सजा दें। और जो हमारे तमाम ऐसी नारी शक्तियों के साथ तमाम प्रकार के प्रथाएं चलती थी, जैसे ठगी प्रथा हो गया, सती प्रथा। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी बूढ़ों से। जब वो बूढ़े मर जाते थे तो उनके नारी या पत्नी को सती होना पड़ता था, जलते हुए आग में कूदना पड़ता था। ऐसे तमाम प्रकार की कुरीतियां ये समाज में अंग्रेज हुकूमत और ब्रिटिश शासन की थी और वहां पे सती का मंदिर बनाते थे। ऐसे तमाम कुरीतियों को राजा राम मोहन राय के सहायता से लॉर्ड बेंटिक ने बैन लगा दिया। तब से सती प्रथा का अंत हुआ। इतना ही कहकर टाइम का पाबंदी के कारण अपने वक्तव्य को यही वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा, जय बड़ा देव।